बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज के घर वाले समझते हैं कि वो मकर कर रहा है, उसको दर्द नहीं होती, लेकिन ये सिर्फ मरीज ही जानता है कि उसे कितनी दर्द हो रही है। साइंसदानों ने ऐसे बंदे जिनको फाइब्रोमाइल्जिया था उन पे स्टडी की और उनके जिस्म से एंटीबॉडीज लेके चूहों को जब उन्होंने इंजेक्ट की तो उन्हें महसूस हुआ कि जी चूहों को भी फाइब्रोमाइल्जिया या दर्द की होने की सलाहियत जो है वो बढ़ गई। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइब्रोमाइल्जिया या ये जिस्मानी दर्दें जो हैं ये क्यों बढ़ जाती हैं और ये एक नफ्सियाती मसला है। ये एक नफ्सियाती मसला बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये इनकी दर्द की सलाहियत जो है वो बढ़ जाती है। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। जिन लोगों को फाइब्रोमाइल्जिया होता है उन्हें इससे पहले कुछ मराहिल से गुजरना पड़ता है। मतलब ये कि इनको ये दर्दों बढ़ने की जिस्म में जो सलाहियत होती है उनमें कुछ ट्रिगर्स होते हैं। सबसे पहले तो इन लोगों को कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो कि लेटेंट होते हैं। लेटेंट का मतलब ये कि ये वायरस जो है इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये मरीज के जो है बॉडी को वो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, जैसे कि इप्सन बार वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। इसके अलावा कुछ फफूंदी जो है मोल्ड, वो भी जिस्मानी जो दर्दों का है वो बायस बनता है। इसके अलावा कुछ एडजुवेंट्स। एडजुवेंट्स क्या होते हैं? ये वो चीज़ें हैं या वो समझ ले मादा है जो कि हम एंटीबॉडीज़ में या फिर किसी ऐसे मादे में, वैक्सीन में जो है वो इंजेक्ट करते हैं और आपकी बॉडी को देते हैं ताकि आपका मुदाफ़ियती निज़ाम जो है वो बेहतर हो सके। इनकी वजह से भी ये जो है ये फाइब्रोमाइल्जिया बढ़ सकता है। इसके अलावा एल्यूमीनियम, जो लोग ऐसी फैक्ट्रियों में काम करते हैं जहाँ पे एल्यूमीनियम बहुत ज़्यादा है और वहाँ के अंदर उसके काफ़ी ज़्यादा ज़रात है, उनमें भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा विटामिन डी की सीवियर डेफिशिएंसी की वजह से जो है फाइब्रोमाइल्जियास के मरीजों में ये बढ़ जाती है। आपको पता है विटामिन डी जो है वो हमारे बहुत सारे जो नेचुरल सेल्स हैं जो कि मुदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा हैं, जिन्हें हम नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं, उनको सपोर्ट देता है। तो जब वो उनकी कमी होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो है वो फाइब्रोमाइल्जिया के जो अलामत हैं वो बढ़ जाएंगे। इसके अलावा वो लोग जिनमें मैग्नीशियम की और जिंक की कमी होना शुरू हो जाती है, उनमें भी जो फाइब्रोमाइल्जिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमारे जिस्म के अंदर एक ख़ास किस्म के खुली होते हैं जिन्हें हम मैक्रोफेजेस कहते हैं, जो कि जिस्म से फ्री रेडिकल्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो कि इन्फेक्शन काज करती हैं उनको खा लेते हैं। ये एल्यूमीनियम को खा लेते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पे जाके ये उन खुलियों को नुकसान पहुंचाते हैं जो कि हमारे सेंसरी एरिया में बहुत ही छोटे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन को हसास हो जाती है। इवन के आपको टच करने से भी दर्द होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी बॉडी जो है वो तकरीबन 36 से 38 तक एटीपीज जो कि सेल के पावर हाउस के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो डेली प्रोड्यूस करती है। लेकिन जब साइंसदानों ने स्टडी की तो उन्हें पता लगा कि जिन लोगों में फाइब्रोमाइल्जिया होता है उनके अंदर सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से वो एनर्जी सीवियर डेफिशिएंट होते हैं और उनमें बीमारियों से लड़ने की या फिर दर्द से लड़ने की सलाहियत बहुत कम होती है। जिसके नतीजे में होता क्या है, उनके पट्टे बिल्कुल रिलैक्स नहीं करते, लैक्टिक एसिड अकोमोडेशन होना शुरू हो जाती है, सीवियर पेन उन्हें पट्टों में हो रही होती है, नींद बिल्कुल नहीं आती और पट्टों का खिंचाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि हम ये दर्दों को ठीक किस तरह कर सकते हैं। तो इन दर्दों को ठीक करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है कीटोन्स। जी हाँ, यही वो एनर्जी है जो कि हमारे ख़राब खुलियों को जो है बाईपास करेगी और हेल्दी खुलियों में जाके हमें एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। अब कीटोन्स हमारी बॉडी में किस तरह आएंगे, उसका बेहतरीन तरीका ये है कि 12 से 14 घंटे की आप फास्टिंग कर लें। मतलब ये कि रोज़ा रख लें। अगर दोपहर 12 बजे खाना खाया है शाम को 6 बजे, उसके बाद अगली दोपहर 12 बजे तक आप कुछ ना खाएं तो ऑटोमेटिकली चौथे पाँचवें दिन जो है वो आपकी बॉडी जो है वो कीटोसिस में होगी और बहुत ज़्यादा कीटोन्स पैदा होंगे जो कि आपको पूरी तरह आपके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होंगे और इसके साथ साथ आपकी जिस्मानी जो चर्बी है वो इस्तेमाल में आना शुरू हो जाएगी और ख़राब खुलिये जो है वो ख़त्म होना
शुरू हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर खराब खुलियों की अपोप्टोसिस मतलब खराब खुलिये खुद को खुद खाना शुरू हो जाएंगे। इसको आपने एनहांस करना है मैग्नीशियम के सप्लीमेंट से। मैग्नीशियम हमारी जिस्म में एटीपी प्रोड्यूस करता है, पट्ठों को कैल्शियम जो है वो सिकुड़ने में और रिलैक्स करने में मदद देता है। तो एटीपी प्रोडक्शन जो है वो मैग्नीशियम लेने से दूर हो गई। इसके अलावा विटामिन K2 जो है उसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी कैल्शियम को उसकी असल जगह पे पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी है और पट्टों में खिंचाव के ज़रिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कोएंजाइम Q10 जो है उसका बहुत अच्छा रोल है ये फाइब्रोमाइल्जिया के मरीजों में। इसके अलावा वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा कार्ब और मीठा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए विटामिन B1 जिसे हम बेनफोटामिन कहते हैं, वो भी जो है वो बहुत जो अहम किरदार अदा रखता है, जो कि असाब को मजबूत रखता है और आपकी माइलिन शीथ को प्रोटेक्ट करता है। इसके जो लोग फाइब्रोमाइल्जिया के हैं उनको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि उनको एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी, ताकि जो है बॉडी के ऊपर इजाफी बोझ बिल्कुल ना आए। एक और मुरक्कब है जिसे हम पाल्मिटॉइल इथानोल अमाइड कहते हैं, ये भी असाबी सोजिश को ख़त्म करता है और जो है नींद को बेहतर करता है। इसके साथ साथ आपने अपनी आंतों की सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने खमीर शुदा चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी है जिनमें कैफर है। ये चीज़ें बेसिकली आपने इसलिए करनी है कि ऊपर जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उनकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए आपकी आंतों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में अगर आप समझते हैं कि आपको एल्युमिनियम वाली फैक्ट्री में काम करते हैं बहुत ज़्यादा है, तो आपको सिलिका वाटर का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करना चाहिए। और आखिर में विटामिन डी की प्रोडक्शन के लिए आपने डेली जो है वो 15-20 मिनट धूप में लाजमी बैठना है, ताकि विटामिन डी की प्रोडक्शन हो, K2 साथ आए और कैल्शियम जो है वो पट्टों में अब्जॉर्ब हो सके, अंदर बाहर हो सके। इसके साथ मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स, तो ऑटोमेटिकली जो फाइब्रोमाइल्जिया है वो बहुत कम हो जाएगा। और जो आखिरी सॉल्यूशन है वो मैंने पहला बता दिया था कि जी आपने अपनी बॉडी को कीटोसिस में लेके जाना है, मतलब ये कि रोज़ा रखना है। तो अगर आप रोज़ा रखेंगे तो ऑटोमेटिकली कीटोन्स आएंगे और आपको तकरीबन 3 हफ्तों के अंदर अंदर 80% जो दर्दें हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।